हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, तो वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर पड़ी हुई है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है जैसे जैसे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको जब पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट में लिख दिया जाता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मान लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही टेंस चाहे जो भी हो, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहते हैं, इसमें केवल बीइंग जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब जैसे आर लगाएंगे तो उसके साथ बीइंग जोड़कर लिखेंगे, एम लगाएंगे तो बीइंग जोड़कर लिखेंगे, इज लगाएंगे तो बीइंग जोड़कर लिखेंगे पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर जैसे लिखा है मोहन इज बीटिंग ए थीफ, तो ए थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए थीफ ऑब्जेक्ट है तो ए थीफ को हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो ए थीफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए थीफ। ए थीफ सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये इधर अगर सब्जेक्ट मान लिए, इसको हम सब्जेक्ट इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ए थीफ इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज बीइंग, सब्जेक्ट लिख गया, मेन वर्ब लिख गई, वो नहीं हेल्पिंग वर्ब लिख गई। तो ए थीफ इज, अब लिखना है क्या? बीट, वो जो मेन वर्ब है बीटिंग, बीटिंग की थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा बीटन, BEATEN, ये बीटन। बीटन के बाद हमको लिखना है मोहन। मोहन इधर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो बाई लगाकर लिखेंगे, बाई मोहन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ए थीफ इज बीइंग बीटन बाय मोहन। अब नेक्स्ट क्या है? यू आर राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यहां पर लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज बीइंग। तो ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। अब राइटिंग लिखना है, राइटिंग की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, इसमें डबल टेन होता है। तो रिटन के बाद लगाएंगे, ये सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके बाद इसके पहले बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय फिर यू, बाय यू। तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। अब नेक्स्ट पैसिव एक्टिव क्या है? आर दे ईटिंग द मैंगोज, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? द मैंगोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे, अब ये सब्जेक्ट मानेंगे ना इसमें पैसिव वॉइस में, तो इसी को देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसी को देखा करो कि ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये क्या है? प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी आर है तो यहाँ भी क्या लगेगी? आर के बाद लिखेंगे हम आर के बाद लिखेंगे बीइंग, आर के बाद क्या लिखना है? बीइंग, आर बीइंग मैंगोज। अब लिखना है ईट की थर्ड फॉर्म ईटन के बाद फिर ये दे है, दे इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को इधर लिखेंगे बाई लगाकर, बाई। सब्जेक्ट में दे रहता है, जब इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसको देम बना देते हैं, देम। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आर बीइंग द मैंगोज, द नहीं लगा यहाँ पर, आर बीइंग द मैंगोज। ये पूरा साफ करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, आर बीइंग द मैंगोज है, द नहीं लिखा था इसलिए फिर से साफ करना पड़ा। आर बीइंग द मैंगोज ईटन बाय देम।
फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज ही नॉट राइटिंग द एसे। द एसे क्या है, द एसे इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, द एसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, इज। यहाँ भी ये सब्जेक्ट इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगी। अब हम इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज वाली ही लगेगी, बीइंग जोड़कर। तो ये व्हाई है तो व्हाई वैसे वैसे ही लिख लेंगे व्हाई, और फिर यहाँ पर इज है तो इज बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज बीइंग। तो व्हाई इज बीइंग, फिर लिखना है द एसे। द एसे। अब थर्ड फॉर्म लिखना है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन। अब क्या बचा, नो, नॉट भी है ना इसमें। व्हाई इज बीइंग द एसे नॉट, यहाँ पर मेन वर्ब से पहले लगाएंगे नॉट। अगर निगेटिव है तो यही मेन वर्ब से पहले ही नॉट लगा लिया जाता है, नॉट, फिर लिखना है रिटन। रिटन। अब क्या बचा, सब्जेक्ट बचा है ही को यहाँ पर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बाय लगाकर लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ये सेंटेंसेस हो गए। तो सबसे पहले वाला क्या है, इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है, मोहन इज बीटिंग ए थीफ। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए थीफ इज बीइंग बीटन बाय मोहन। फिर नेक्स्ट क्या है, यू आर राइटिंग ए लेटर। तो ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। फिर नेक्स्ट क्या है, आर दे ईटिंग द मैंगोज। तो द मैंगोज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर आएगा द, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, मैंगो, मैंगो प्लूरल है तो इसी के अनुसार ये लगी है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर। तो आर बीइंग द मैंगोज ईटन बाय देम। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाई इज ही नॉट राइटिंग द एसे। तो द, ये व्हाई, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन टाइप वाला सेंटेंस है, तो ये जो व्हाई है, व्हाई का व्हाई ही लिख देंगे यहाँ पर, व्हाई जो है व्हाई का व्हाई ही लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर इज बीइंग इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगी है द एसे के अनुसार, व्हाई इज बीइंग द एसे। फिर निगेटिव है तो नॉट भी लगा लेंगे यहाँ पर, नॉट है तो यहाँ नॉट लगाकर लिखेंगे द एसे इज नॉट, नो, व्हाई इज बीइंग द एसे नॉट रिटन बाय हिम, ऐसे हो जाएगा। तो इसके और एग्जांपल हम बताते हैं कुछ। नेक्स्ट है, पीपुल आर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है, पीपुल आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो मेन वर्ब के आगे क्या लिखा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। जब इंग्लिश को बनाएंगे सब्जेक्ट तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश इज। इंग्लिश इज, अब इसके साथ क्या लगाना है, बीइंग। तो इंग्लिश इज बीइंग, अब लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्पीक। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी यहीं पर लिख लेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बाय लगाकर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, पीपल, तो यहाँ पर लिखेंगे पीपल। तो सेंटेंस हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। फिर नेक्स्ट क्या है, द पीपल आर मेकिंग हिम, क्या है, मेकिंग हिम किंग। तो इसमें भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक हिम और एक किंग। तो हिम क्या है, नो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लगाएंगे हिम को, ये हिम ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, तो ही, फिर लिखेंगे इज, ही इज बीइंग। तो ही इज बीइंग, अब लिखना है मेक की थर्ड फॉर्म मेड। मेड के बाद लिखना है किंग। किंग के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे ये द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही इज बीइंग मेड किंग बाय द पीपल। अब नेक्स्ट क्या है, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। बिल्डिंग मतलब बना रहा है,
तो ये द मैसन, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के आगे है द वॉल, द वॉल सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, हाँ द वॉल, द वॉल भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज बीइंग, ये वाली इज बीइंग, द वॉल इज बीइंग। अब लिखेंगे मेन वर्ब बिल्ड, वो क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बिल्ट, बिल्ट, फिर बाय लगाकर लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द मैसन, बाय द मैसन, बाय द मैसन। नेक्स्ट क्या है, हु इज मेकिंग ए नॉइज, तो सबसे पहले ये हु है, हु वाले को बाय लगाकर सबसे शुरू में ही लिख लिया जाता है, तो यहीं पर लिखेंगे हम बाय हुम, हु का ऑब्जेक्ट जो होता है हु, बाय हुम, बाय हुम हु को बाय हुम लगाकर सबसे शुरू में ही लिख दिया जाता है बस। अब इसके बाद क्या है, ए नॉइज, लिखेंगे ए नॉइज। अब क्या बचा, मेन वर्ब ही बचा, इसी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे बस, मेन की थर्ड फॉर्म होती है मिड। तो बाय होम इज बीइंग, एक मिनट, इसमें वो नहीं लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे थे, तो बाय हुम इज, इज है तो एनॉइस भी सिंगुलर है, एनॉइस भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एनॉइस अनकाउंटेबल वो होता है तो अनकाउंटेबल में सिंगुलर ही लगाते हैं, तो बाय हुम इज, बाय हुम इज बीइंग एनॉइस, एनॉइस इज नो मेड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बाय होम इज बीइंग एनॉइस मेड, ऐसे हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।